लोंगा ने गलती से एक लात मारकर मूर्ति का सिर गिरा दिया और संयोग से वह सिरजी कर रहे नरभक्षियों के सामने गिर गया। यह दृश्य देखकर सभी ने सोचा कि उन्होंने देवताओं का अपमान किया है और तुरंत ही सब घबरा गए, लेकिन अनजाने में ऊपर ड्रैगन भाई के सिर की ओर देख लिया। लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रैगन भाई ने तुरंत गुस्से का नाटक किया और फिर खुद भी न समझने वाली भाषा में देवताओं के नाम पर उन्हें डांटने लगे। इन अनजान आदिवासियों ने सच में धोखा खा लिया और सभी ऊपर की ओर घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करने लगे। जब ड्रैगन अंकल गर्व महसूस कर रहे थे, तभी मुखिया अचानक पीछे से आकर उनकी चालाकी को उजागर कर देता है और सभी धोखे में आए हुए लोग तुरंत सचेत हो जाते हैं। मुखिया के आदेश पर वे गुस्से में हथियार उठा लेते हैं और ड्रैगन भाई पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन भाई खाली हाथ लौटने के बजाय तलवार को अपने पास रखने की सोच रहे थे, ताकि इसे इस साहसिक यात्रा के खर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। उसने अपनी फुर्तीली चाल और प्रतिक्रिया क्षमता के बल पर लगातार 2 बैकफ्लिप्स करके घेराबंदी से बाहर निकल गया, जिससे पूरी तरह से आदमखोरों को नाराज कर दिया, जो किसी भी कीमत पर इस लालची व्यक्ति को मारना चाहते थे। अच्छा हुआ कि ड्रैगन भाई काफी होशियार था। उसने सीधे आग के चूल्हे का उपयोग करके उनके सभी हमलों को रोक दिया। 你馬上攞咗個電就係將虎洞打紅加擴散水落，這個不無力शराब हवन को था। कोई चारा नहीं था, इसलिए लोंगजी ने उन्हें माफी के तौर पर एक बोतल बियर दे दी और खुद भी एक बोतल निकालकर वहीं पीने लगा और बहुत मासूम बनने का नाटक किया। एक उत्साही युवक ने देखा कि बियर इतनी स्वादिष्ट है तो उसने भी उसे खोल लिया, लेकिन अगले ही पल उसमें से गाढ़ा लाल धुआं निकलने लगा और लोंगे ने इस मौके का फायदा उठाकर किले की दीवार से छलांग लगा दी और सुरक्षित उतरने के बाद दौड़ पड़ा। सोचा था कि अब बचकर निकल जाएंगे, लेकिन आदमखोरों ने कभी ऐसा ऑक्सीजन नहीं लिया था। वे सब पीछे दौड़ पड़े, किसी भी हालत में लोंगजी को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि चतुर लोंगजे के पास एक गुप्त हथियार भी था। बस देखा कि वह तेजी से एक घास के ढेर में छिप गया और तुरंत ही इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज आई। अगले ही पल ड्रैगन भाई एक F-16 लड़ाकू विमान उड़ाते हुए दिखाई दिए और फिर सीधा आसमान में उड़ गए। नीचे के नरभक्षी पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और झुककर प्रणाम करने लगे, क्योंकि उनकी नजर में जो आसमान में उड़ सकता है वह निश्चित रूप से देवता ही होगा।